कंजर ने मेरी दिल दी गड़ाइयां तोड़ दित्तियां ने, मेरे लफ्ते जिगर खा गया कुत्ता है। इस कुत्ते नूं मैं इस कुत्ते ने मेरा नहीं पूरा होंडिया। कंधों पर मैयत रखी, कभी इस कब्रिस्तान तो कभी उस कब्रिस्तान में। कारी साहब से कहा गया जनाजा पढ़ा दे, तो उन्होंने कहा मस्जिद से इसको ले जाओ, मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना। सीधा रुख किया कब्रिस्तान का, तो कब्रिस्तान वालों ने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया, तो वहां पर भी अहले इलाका ने दफन करने से इनकार कर दिया। तो फिर इसी तरह तीसरे कब्रिस्तान पर गए, वहां पर काफी बहस मुबासा हुआ, उन्होंने भी दफन नहीं करने दिया। काफी बहस मुबासा के बाद ये नाज़र नामी आदमी को उन्होंने कहा अगर इस कब्रिस्तान में आप दफन करना चाहते हैं तो फिर हमारी एक शर्त है। शर्त यह है कि कब्रिस्तान के सामने वो जो ढेर लगा हुआ है ना, कूड़े का ढेर, उसके अंदर आप इस मैयत को दफन करें। इस कब्रिस्तान के अंदर हम आपको दफन नहीं करने देंगे। फिर क्रेन को हायर किया गया, उस क्रेन के जरिए कूड़े वाले ढेर के अंदर गड्ढा खोदा गया, फिर उस मैयत को उस घड़े के अंदर फेंक दिया गया, उसी क्रेन से फिर ऊपर मिट्टी डाल दी। क्या अहले इलाका इतने जालिम थे, या जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ? हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। गुज्जावाला के करीब एक वांडो एक गांव है, जिसके अंदर रहाइश पजीर है एक बाप जिसकी दो बेटियां। एक बेटी जो है गालिबन 3 साल की है, दूसरी ईमान फातिमा जो कि 5 साल की है। अब वो अपने वालिद साहब को कहती है कि बुक्स देती है, कि वालिद साहब को कहती है कि ये मेरी बुक्स जो है ना, इसको आप कार्ड लगवा के ले आए, जिस तरह हम कहते हैं ना जिल्द करवाने के लिए। अब वालिद साहब चले जाते हैं कार्ड लगवाने के लिए, वालिदा किचन के कामों में मसरूफ हो जाती है। अब वो 5 साल की जो ईमान फातिमा है वो बाहर चली जाती हैं खेलने के लिए। वो गली मोहल्ले के अंदर जिस तरह से बच्चे जाते हैं, अब वो फातिमा जो है वो खेलते खेलते 3 नहीं 3:30 का टाइम हो जाता है, और 3:30 माँ कहती है कि उनको पारा पढ़ने का टाइम होता है। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को ढूंढने लगती हूँ, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं। फिर मैं उसके वालिद साहब को कॉल करती हूँ, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और रिश्तेदार, मसाजिद में ऐलानात होते हैं और पूरे घरों की छानबीन के लिए इंतजाम किया जाता है कि हम इलाके के पूरे घरों की छानबीन करें। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना, ये हसन उर्फ जाड़ा, ये जो लड़का है ना, ये पहले भी इस पे काफी ज्यादा केस हुए थे, और ये नशा बेचता भी है, करता भी है, हाँ, हर तरह के गुनाह करता है, हर तरह के, यानी कि ये मुलव्वस है इस तरह के कामों में। अब बच्ची जब बाहर खेलने के लिए आती है ना, खेलते खेलते अब सामने घर है एक लड़का हसन उर्फ जाड़ा। अब उसके घर की, उसकी जो वालिदा है ना, उसका नाम है शाइस्ता। अब जो शाइस्ता बेगम है, उसने इस बच्चे को आवाज दी। वो शाइस्ता कपड़े धो रही, हाँ, कपड़े धो रही थी, और उसने इसको आवाज दी और किसी चीज के लिए कहा, और ये लड़का वो तब घर मौजूद था। इसने कहा कि फातिमा आप जो है ना मुझे दुकान से ये चीज ला दें, घर के घरेलू कोई भी चीज जिस तरह से होते मंगवा लेती। उसने कहा ठीक है मैं ला देती हूँ। वो पैसे देती है और वो जाती है चीज लेने के लिए, और वो जब चीज लेने के लिए जाती है, उस दौरान उसने जो कपड़े धोए होते हैं ना, वो छत पर डालने के लिए चली जाती है, और छत पर कपड़े डाल रही होती है। उस दौरान ये फातिमा जो है, ईमान फातिमा वापस आती चीज लेकर, और ये हसन उर्फ जाड़ा घर में मौजूद होता है। अब हसन उर्फ जाड़ा जो है, इस लड़के का नाम जो है ना उर्फ जाड़ा से मशहूर है, बहुत ज्यादा जाड़ा, मतलब कि ये इलाके में बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इसकी हरकतें इस तरह की हैं तो लोगों को पता है। अब ये वालिदा जो है, उसकी वालिदा जब नीचे आती है ना, तो उससे पहले ही कुछ कहते हैं कि ये 3-4 लोग मुलव्वस हैं इसमें, जो इस फातिमा को कहीं और ले जाया गया है। लेकिन उनके घर वालों का जो कहना है ना, वो ये है कि इस बच्ची को एक कमरे में ले जाया जाता है, और ये हसन उर्फ जाड़ा उसके साथ ज्यादती करता है। ज्यादती करने के बाद इसको जो है एक ईंट नहीं, पहले उसके सर में एक ईंट मारता है, फिर दूसरी मारता है, फिर तीसरी मारता है, 4-5 ईंटें मारता है। अब अंदाजा लगाएं, वो बच्ची की तो शायद तभी रूह जो है निकल गई हो जब उसने इस तरह की वो नाजेबा हरकत की, मासूम बच्ची, और ईंट कैसे उसने सही होगी, 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, तब वो बच्ची मर गई। अब इसकी वालिदा जो है जब सारा ढूंढने लगे, तो इसकी वालिदा भी
ये साथ ढूंढता रहा, जारा भी ढूंढता रहा साथ। ये भी ढूंढता रहा, और ये शाइस्ता नामी उसकी वालिदा जो है ना झाड़े की, वो भी ढूंढ रही थी। अब वो इनको कहती है कि तुम लोग यहाँ ढूंढ रहे हो। उसकी फुफ्फो कहती हैं, मैंने वो एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसकी फुफ्फो वहां पे कह रही थी, फातिमा की, ईमान फातिमा की फुफ्फो कह रही हैं कि मैं जब बाहर निकली ना ढूंढने के लिए, तो इसकी वालदा के हाथ में कंबल था और ये ताला लगा रही थी अपने घर को। अच्छा। और मुझे कहती है कि कहाँ ढूंढ रही हैं आप, वो तो किसी के हाथ भी लग गई होगी। हाँ। तो कहती है हमने कहा हमारी बच्ची है, हम तो ढूंढेंगे ना हर घर में, आप लोग परेशान ना हो, नाराज ना होना हमसे, हमने हर घर की तलाशी लेनी। कहती इसने ताला लगाया और हमारे साथ ढूंढने के लिए चल पड़ी। अच्छा। और जब ढूंढते ढूंढते कहते हम वापिस आए, नहीं मिली, तो हमने फिर ये इरादा किया कि सारे घरों की छानबीन की जाए। पूरे अहले इलाका ने कहा कि हम सारे घरों को छानेंगे, उसके मतलब के देखेंगे कि कहाँ पे, सबसे पहले इस घर को देखेंगे, क्योंकि उनको शक था, क्योंकि ये इस तरह का लड़का था और इसकी वालिदा भी थी और वो साथ ही थी, लड़का भी साथ था, माँ भी साथ थी। लड़का तसल्लियां देता है। हाँ। वो लड़की का बाप है ना, वो कहता है ये मुझे बार बार कहता था कि कोई बात नहीं, परेशान हो, मिल जाएगी। मिल जाएगी। अच्छा, अब कहते हैं कि जब इसके घर में गए ना, उस कमरे में गए, उस कमरे के अंदर जो एक जगह पे ना कच्चा नहीं, मतलब कि ताजा मट्टी थी, वही ना, जिस तरह से खोदा और वो ताजा मट्टी में नजर आती। अब रिश्तेदारों ने क्या किया, वहां से ना मट्टी को हाथों से हटाने लगे। हटाया तो ईमान फातिमा का बाजू नजर आया और वहां पे चीखो पुकार, रोना धोना, माँ बेहोश, वालिद बेहोश, रिश्तेदार उधर और उन्होंने इसको वहां ही पकड़ लिया। ये जारा निकलने लगा। अच्छा, उसका बाप कहता है कि जब वो मट्टी हम खोदने लगे ना, हाँ। तो जारा कहता है ठहर जाओ, मैं कई ला के देता हूँ। हाँ। कई वो जिससे जो मट्टी उठाते हैं, कहता मैं आपको ला के देता हूँ। मतलब क्या वो निकलना चाह रहा था, लेकिन इलाके वालों ने ये दबोच लिया, वहां पकड़ के रखा माँ बेटे को। अब दोनों को जब उन्होंने निकाला तो फातिमा खून में लथपथ, आंखों से खून, सर से खून, ज़ाहिरा उसने ईंटें मारी थी बगैर। बुरा हाल उस फातिमा का हुआ लाश उनको मिली। तो अब जो है माँ बाप तो चीखने चिल्लाने लग गए और पुलिस वालों को बताया, पुलिस आई और इन दोनों को ले गई। अब पुलिस जब इनको लेके जा रही थी ना, तो रास्ते में इस हसन उर्फ जारा जो लड़का था और इसकी वालिदा थी, इनको लेके जा रही थी, तो पुलिस मुकाबला हुआ। कहीं पुलिस मुकाबला हो जाता है रास्ते में, और रास्ते में ही इसको फायर लगा और ये मर गया। अच्छा, अब पुलिस वालों के ऊपर अहले इलाका ने फूलों की बरसात की। फूलों की बरसात करने के बाद जब इसको वापस इस लाश को लेके आया गया, अब वालिदा तो उधर है, वालिदा तो है, माँ ने भी उसका नहीं देखा। अब बहुत बड़ा इंकशाफ ये भी हुआ है कि इसकी वालिदा के साथ, अपनी सगी वालिदा के साथ ये ज्यादती करता होता था। माँ खुद करवाती थी और वो बहुत ज्यादा लड़कियों को लेके आती होती थी। माँ भी मुलव्वस है इसमें, माँ बेटा दोनों ही। मतलब है वो कहते हैं कि माँ ये कहती रही है, दौरान तफ्तीश उसने बताया है कि माँ ने कहा है कि अब तुमने ये सारा कुछ तो कर लिया है। ऐसे करते हैं, जब वो ढूंढ रहे थे ना, वो एक बॉक्स लेके आई है और साथ में छुरा लेके आई है। कहती है कि हम इसको तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे पीस करके इस बॉक्स में डाल के फेंक आए, अब पता चल जाएगा, तलाशी ली जाएगी। लेकिन वो किस्मत में नहीं था उनके, ये लानत उनको मिलनी ही मिलनी थी। अब जब इसकी लाश को, हसन उर्फ जाड़े की लाश को वापस ले आया गया, वहां पर दिया गया उसको, ना उसको गुस्ल, ना कफन, ना कुछ, कुत्तों की तरह उस लाश को जो है ना उन्होंने उठाया। वो कहते हैं कि उस लाश को ना पहले वो लेके गए मस्जिद में लेके, कारी साहब के बाद भी जनाजा पढ़ाना है। कारी साहब ने कहा इसको ले जाओ, मस्जिद से बाहर ले जाओ, मैंने इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। फिर बगैर जनाजे के ये लेके गए, अभी चलो उसको दफन कर देते हैं। दफन करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, तो कब्रिस्तान अहले इलाका ने कहा भी हमने तो इसको नहीं दफन होने देना, इस कब्रिस्तान, फिर इसको दूसरे कब्रिस्तान, वहां भी शोर, तीसरा कब्रिस्तान पता है वो क्रिश्चियन का कब्रिस्तान था, ईसाइयों का। उन्होंने कहा हम इस मुसलमान दरिंदे को, ऐसे उन्होंने कहा कि हमारे इस आपके इस मुसलमान दरिंदे को हम कभी भी इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। काफी बहस मुबासा हुआ ना, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप दफन करना चाहते हैं ना, वो सामने कूड़ा है, कूड़े का ढेर लगा हुआ था, वहां इसको दफन कर दे। तो जो कब्रें निकालते हैं ना, खोदते हैं, गोरपन उसको कहते हैं,
उसको कहा भी आप कब्र खोद दो, उसने कहा मैंने तो नहीं खोदनी। ये नाज़िम नामी लड़के ने कहा कि आप ऐसा करें, डबल पैसे ले लें। हाँ। उसने कहा मुझे 4 गुना भी दें, जितने मर्जी पैसे दें, मैं इस बगैरत की कब्र नहीं खोदूंगा। हाँ। फिर एक क्रेन हायर की गई, उस क्रेन के जरिए वहां पर गड्ढा खोदा गया। अच्छा, तो फिर वहां पर इसकी लाश, जो इसकी मैयत ना, इसकी डाला नहीं गया, मैयत को डाला नहीं गया, फेंका गया, ऐसे जोर से फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। उसी क्रेन के जरिए। उसको मट्टी क्या नहीं, डाली? कचरा। वो कचरा, गंद, कचरा डाल दिया गया। वालिद साहब जो है ना उसके बच्ची के, ईमान फातिमा के, वहां पर रोज जाते हैं, वहां पर जाकर अपना जूता लेते हैं उतार, और कब्र के ऊपर जूते मार मार कर सिर्फ वही नहीं, अहले इलाका भी जाते हैं, अहले इलाका और भी। वहां पर जाकर ना रोड़े नहीं, ईंटें हाँ, वो मारते हैं, जैसे जूते शैतान मारते को हैं, हाँ। जूते मारते हैं। क्या एक सबक मैं ये भी दूंगा हाँ। कि वालिदैन को चाहिए कि जो बच्चियां 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, जितनी भी एज है, अपनी बच्चियों को घर से बाहर ना बाहर ना जाने दें। बाहर दरिंदे फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा माँ ही है। बाप को चाहिए कि अपनी बच्चियों को अपने जो है ना वो कब्जे में रखें, घरों में रखें, घरों के अंदर उनको हर चीज मुहैया करें कि बच्चे घर में खेलें कूदें। अगर आपने अपने बच्चों को भेजना ही है, कोई ऐसी मजबूरी पड़ गई है, तो साथ खुद जाए। हाँ जी। बच्चों को अकेला नहीं भेजना चाहिए।